हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। विद्या डिजिटल क्लासेज में आपका स्वागत है। आज जो मैं आपके समक्ष लेकर आए हैं एक ऐसा टॉपिक जो आपके डे टू डे के लाइफ से जुड़ा हुआ है, यानी आपकी रोजमर्रा की जिंदगी से ये चैप्टर जुड़ा हुआ है। ये चैप्टर किसी एक बच्चे के लिए नहीं है, पार्टिकुलर क्लास वाइज नहीं, ये सभी क्लास के बच्चे इस चैप्टर को आसानी से देख सकते हैं और समझ सकते हैं। अगर आज का वीडियो आपको समझ आए तो विद्या डिजिटल क्लासेस को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और अपने नए दोस्तों में वीडियो को शेयर करना। चलिए आज हम चलते हैं, देखते हैं प्रॉफिट और लॉस। क्या है चैप्टर का नाम? प्रॉफिट और लॉस। प्रॉफिट क्या होता है, लॉस क्या होता है, प्रॉफिट कब होता है, लॉस कब होता है, इसको जानने से पहले आपको दो चीजों के बारे में जानकारी होना जरूरी है। मतलब मैंने आपसे कहा कि आप कहां गए, मार्केट गए यानी बाजार गए, बाजार से किसी वस्तु को आपने खरीदा, यानी जो आपने खरीदा, सबसे पहले आपको ज्ञान क्या क्या चीजें होना चाहिए देखना। जो कॉस्ट प्राइस होता है, जो कॉस्ट प्राइस होता है ये क्या होता है, यानी जिस मूल्य पे वस्तु को आप खरीद रहे हैं। क्या बोला मैंने? जिस मूल्य पे आप वस्तु को खरीद रहे हैं उसे क्या कहते हैं? कॉस्ट प्राइस, यानी वस्तु का मूल्य है ना। जिस मूल्य पर वस्तु को खरीदा, वस्तु को खरीदा, यानी कहने का मतलब ये हुआ प्यारे, आप मार्केट गए और मार्केट में इस पेन को खरीदा 100 रुपए में, तो आपका क्या हो गया? कॉस्ट प्राइस कितना हो गया? 100 रुपए हो गया। क्या हो गया? कॉस्ट प्राइस 100 रुपए हो गया। अब देखना सेलिंग प्राइस क्या होता है। क्या बोला मैंने? सेलिंग प्राइस क्या होता है? जिस मूल्य पर, यानी जिस मूल्य पर वस्तु को बेचा जाता है, जिस मूल्य पर वस्तु बेचा जाता है, यानी जिस मूल्य पर वस्तु बेचा जाता है उसे हम क्या कहते हैं? सेलिंग प्राइस कहते हैं, यानी विक्रय मूल्य कहा जाता है। कॉस्ट प्राइस क्या होता है? जिस मूल्य पर वस्तु को हम खरीदते हैं वो हमारा क्या होगा? कॉस्ट प्राइस होगा। अब देखना कॉस्ट प्राइस, जो कॉस्ट प्राइस होता है ना, इसको हम कहते हैं सीपी। जो सेलिंग प्राइस होता है, क्या मैंने बोला? जो सेलिंग प्राइस होता है ना, इसको हम कहते हैं एसपी, शॉर्ट फॉर्म में, यानी कॉस्ट प्राइस को सीपी, सेलिंग प्राइस को एसपी। अब हम बात करते हैं कि लाभ और हानि, यानी प्रॉफिट और लॉस किस चिड़िया का नाम। तो प्रॉफिट और लॉस देखने के लिए आपको सबसे पहले कॉस्ट में और सेलिंग में कंपेयर करना आना चाहिए, है ना। तो देखना जब प्रॉफिट होगा, है ना, एक क्वेश्चन से रिलेट करेंगे। क्या करेंगे हम लोग? क्वेश्चन से रिलेट कर रहे हैं। देखना क्वेश्चन से क्या रिलेट किया, किसी वस्तु का ना कॉस्ट प्राइस कितना है? 100 रुपए। क्या मैंने लिखा? किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस कितना है? 100 रुपए है और इसकी सेलिंग प्राइस जो है ना 110 रुपए। मैंने क्या लिखा? किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस 100 रुपए है और सेलिंग प्राइस कितनी है? 110 रुपए। जब कॉस्ट प्राइस 100 है और सेलिंग प्राइस कितनी है? 110 है, तो हम कैसे सोल्व करेंगे इसको? अच्छा एक बात बताओ, आपके जेब से, यानी आपने जो खरीदा कितने में खरीदा? 100 रुपए में। आपके जेब से कितने पैसे गए? क्या बोला मैंने? आपके जेब से कितने पैसे गए? तो आप कहोगे सर मेरे जेब से ना 100 रुपए गए। अब मैंने क्या कहा कि आपने जो इसी वस्तु को, इसी पेन को, इसी किताब को, यानी जिसको आपने खरीदा था 100 रुपए में, अपने दोस्त को बेच दिया कितने में? 110 में। क्या देखा आपने? 110 में बेचा। यहां पे आपको क्या पता चल रहा है? जो सेलिंग प्राइस है ना बड़ा है किससे? कॉस्ट प्राइस से, यानी विक्रय मूल्य बड़ा है किससे? क्रय मूल्य से। कहने का मतलब सीधा तात्पर्य है कि 100 रुपए में आपने वस्तु
खरीदा और 110 रुपए में वस्तु को आपने बेच दिया, तो आपके जेब से गए कितने 100 रुपए और आपके जेब में आए कितने 110 रुपए। क्या बोला मैंने, आपके जेब से गए कितने 100 रुपए और आपके जेब में आए कितने 110 रुपए। सोचो 100 रुपए आपने खर्च किया और आपके जेब में कितना आया 110 रुपए, तो कितना ज्यादा आया 10 रुपए ज्यादा आया ना, तो वही आपका क्या होता है प्रॉफिट। यानी जो सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का जो अंतर होता है ना, वही लाभ और हानि में बढ़ता है। तो देखना जब भी आपका सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से ज्यादा होगा, इस कंडीशन में क्या होगा प्रॉफिट होगा यानी लाभ होगा। तो प्रॉफिट का क्या फॉर्मूला है देखना, यहीं से निकालना। आया कितने आपके जेब में 110, गया कितने 100, तो इन दोनों का अंतर कैसे निकाला एसपी माइनस सीपी, एसपी माइनस सीपी, यानी ये आपका प्रॉफिट का फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है प्रॉफिट का एसपी माइनस सीपी, यानी सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस आपने घटाया, यानी 110 में से 100 रुपए घटाया, तो आपका जो प्रॉफिट आया कितना 10 रुपए का आया। कितना आया प्रॉफिट 10 रुपए का आया, यानी लाभ आपने कितना कमाया 10 रुपए का लाभ कमाया। ये बातें आपको क्लियर है। अब देखना लाभ तो आपने कमा लिया, 10 रुपए का क्या हुआ आपका लाभ हुआ है ना, आपको 10 रुपए का क्या हुआ था लाभ हुआ था, ठीक है। तो अब मैं बात करता हूं इस क्वेश्चन को दोबारा मैं यहां पे लिखता हूं। सीपी कितने का था 100 रुपए का था, एसपी कितने का था 110 का था और प्रॉफिट कितना हुआ था इस पे 10 रुपए का हुआ था, ठीक है। अब मैंने आपसे कहा कि भाई साहब प्रॉफिट तो हो गया, तो ये तो नंबर में हुआ, परसेंट में निकाल कर दिखाओ। क्या बोला मैंने आपको परसेंट में ला के दिखाओ। तो जो प्रॉफिट परसेंट होता है ना प्यारे, इसका फॉर्मूला होता है प्रॉफिट बटे में सीपी इंटू में 100%, मींस प्रॉफिट कितने का 10 का, कितने पे 100 पे। हमेशा सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस पे ही प्रॉफिट और लॉस फाइंड किया जाता है। तो प्रॉफिट कितने का, प्रॉफिट कितने पे सीपी कितने पे 100 पे इंटू में 100%, सो दैट 100 से 100 कैंसिल, आपका प्रॉफिट कितना आ गया 10% का प्रॉफिट निकल गया। कितने परसेंट का निकला प्रॉफिट 10% का आपका प्रॉफिट निकला है। कितने परसेंट का निकला है प्रॉफिट 10% का ही प्रॉफिट निकला है। चलो एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क देता हूं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्वेश्चन कॉस्ट प्राइस आप मान लो 120 का है, सेलिंग प्राइस आपका 200 का है, तो आपको प्रॉफिट परसेंट ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है प्रॉफिट परसेंट कितने का होगा वो आपको फाइंड करना है। आज के वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि लॉस कैसे निकालता है, लॉस परसेंट कैसे निकालता है। विद्या डिजिटल क्लासेस को देखने के लिए धन्यवाद। आज और अपने नए दोस्तों में चैनल को सब्सक्राइब करवा देना नए दोस्तों से। थैंक यू।